हमारा जो रिलेशन है वो 2019 से बिगड़ना शुरू हुआ। 2020 में मार्च में हमने स्पष्ट रूप से उसके चैट के माध्यम से पकड़ा था। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का केस हुआ था, सेम आपका केस वैसा बिल्कुल है। उसी तरीके का सेम केस है। ज्योति प्रकाश रमन वो भी गवर्नमेंट टीचर है, उसी के साथ उनका अफेयर हो गया। मेरे बच्चे आज अनाथ हो गए, 2 छोटे छोटे भाई बहन अलग हो गए। 2020 में समझौता हुआ था, 2021 में बेटा हुआ, लेकिन 2022 में फिर ये उसी के साथ पकड़ी गई। एक चैट मैंने 2020 में पकड़ा, एक 2022 में पकड़ा। तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ मेरे ससुराल वालों का भी है, चूँकि वो गवर्नमेंट टीचर है तो ससुराल वालों को, हमारे ससुराल वालों को पैसा दे रही है, उसका नाजायज़ संबंध है ये। बेटी भी तो पूछती होगी कि जो मम्मी कहाँ है, बेटी भी तो अपने भाई को याद करती है। बिल्कुल अपने भाई को याद करके रोने लगती है। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है ना, अगर दो लोग चाहें तो उसको 7 जन्म तक निभा लेते हैं। अगर लोग ना चाहें ना तो 7 साल 7 दिन तक नहीं रह पाते हैं। आज मेरी मौजूदगी जो है मेरे गृह जनपद वाराणसी में है और मेरे साथ एक शख्स हैं जिनकी एक ऐसी समस्या है ना, जो समस्या से कुछ ऐसे व्यक्ति जूझ चुके हैं। जैसे कि जो है आपने देखा था कुछ साल पहले जो है, लगभग 1-2 साल पहले जो है एक केस चला था एसडीएम ज्योति मौर्य का। उसमें आपने देखा था जो है आलोक ने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया था, लेकिन उसी एसडीएम का जो है किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है और उसके साथ जो है फरार हो जाती हैं। सेम कहानी इनके साथ भी है। 2014 में इनकी शादी हुई थी और शादी के पश्चात जो है ये अपनी पत्नी को जो है पढ़ाते लिखाते हैं, बीटीसी कराते हैं। उसके पश्चात जो है शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी लग जाती है। लगभग 2019 में ज्वाइनिंग होने के पश्चात जो है किसी दूसरे व्यक्ति से, जो कि खुद जो है एक शिक्षा विभाग में जो है टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था, उसके साथ जो है नाजायज़ संबंध होते हैं और उसके साथ जो है बात होना स्टार्ट हो जाती है और तमाम चीज़ें जो है होने लगती है, जो एक तरह से कहें तो अवैध संबंध भी होने लगता है दोनों के बीच में। उसके बाद इनको पता लगता है, इनको शक होता है, कुछ चैट जो ये पढ़ते हैं, उसके पश्चात जो है समझौता भी हो जाता है। पत्नी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है फैमिली के सामने, लेकिन उसके बाद फिर जो है इनका एक बेटा होता है। बेटा होने के पश्चात 2021-22 के आसपास में जो है वो लड़की जो है फिर उसके साथ फरार हो जाती हैं। तब से जो है व्यक्ति जो है दर के ठोकरे खा रहे हैं, परेशान हैं। और सेम वही केस एकदम आलोक मौर्य वाला, आपने आलोक मौर्य के केस को बहुत हाईलाइट किया था, जिससे सब कुछ जो है पूरे देश में जो स्पष्ट था। लेकिन इनकी आवाज़ को कौन उठाएगा, इनके दर्द को कौन समझेगा। आज ये दर के ठोकरे लगभग 3-4 साल से खा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। पूरी जानकारी इनसे लेने का प्रयास करेंगे कि जो आखिर इनके साथ होता कैसे है। 2014 में शादी के पश्चात ऐसा क्या दिक्कत होता है कि 2019 में जो है पत्नी शिक्षिका बनने के पश्चात जो है किसी दूसरे मर्द के साथ जो है रहने लगती है। परिचय क्या होगा आपका, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है और मैं सुकृत सोनभद्र का रहने वाला हूँ। सोनभद्र के रहने वाले। बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे हैं हमको कि जो है आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया, जैसा कि 2014 में शादी हुई थी, सेम जो है आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का केस हुआ था, सेम आपका केस वैसा है। बिल्कुल उसी तरीके का सेम केस है जी। हमारा जो रिलेशन है वो 2019 से बिगड़ना शुरू हुआ था, पत्नी का अफेयर। 2020 में मार्च में हमने स्पष्ट रूप से उसके चैट के माध्यम से पकड़ा था। जब पकड़ा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई है। नहीं, इस पर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, 2014 में आपने बताया शादी हुई थी। शादी कैसे हुई थी, क्या अरेंज थी, लव मैरिज थी? शादी के पश्चात जो है कैसे आपने अपनी बीवी को पढ़ाया, कैसे कैसे सब कुछ किया, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। जो मेरा साला था वो मेरे साथ पढ़ता था। अच्छा। ठीक है, तो रिलेशन वहीं से शुरू हुआ। वो हमारे घर आया गया, हमारी स्थितियों को जाना। तो उस समय खदान उदान मेरा चलता था, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो भाई परिचय हो गया, शादी की बात आई, शादी भी हो गई 2014 में। तो एक तरीके से कम्बो हम मान सकते हैं, अरेंज मैरिज। ये कह सकते हैं कि अरेंज वाली लव मैरिज। हाँ, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाया, बीटीसी का पूरा कंप्लीट कराया। उसके बाद जो है 2018 में उनकी नौकरी लग गई। उससे पहले मेरी बेटी पैदा हो चुकी थी 2016 के आसपास। हाँ, 16 में बेटी पैदा हुई। उसके बाद 18 में नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो हम लोग साथ रहने लगे। हमारे जो घर है वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे उनकी नौकरी लगी, तो साथ रूम लेके रह रहे थे। तो जो मेरे साथ पढ़ रहा था रविशंकर, इनका भाई, इनकी भी नौकरी उसी समय लगी थी। तो ये भी अपना ट्रांसफ़र करा के वाइफ के ही रूम में आ गए, वहीं पे रहने लगे, एक साथ रहने लगे। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि भाई बहन है साथ में। लेकिन उन्हीं के बगल में एक रहता था ज्योति प्रकाश रमन, वो भी गवर्नमेंट टीचर है, उसी के साथ उनका अफेयर हो गया। ज्योति प्रकाश रमन जो है बलिया का रहने वाला है, बलिया जिला का टीका देवरी गाँव रसड़ा के आसपास ये पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। उनके पिता का नाम अशोक कुमार है, उसी के साथ उनका अफेयर है। और हमने ज्योति प्रकाश रमन के भाई से भी बात किया और उसके पिताजी से भी बात किया कि भैया ये सब गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने न उसको मना पाए, न ये मान पाई हैं।
और उसमें बहुत बड़ा हाथ ज्योति प्रकाश रमन का है, जो मेरे बच्चे आज अनाथ हो गए, 2 छोटे छोटे भाई बहन अलग हो गए। आपके बेटा भी आपका? हाँ, बेटा भी है, बेटी भी है। बेटी हमारी 9 साल की है। बेटा कब हुआ आपका? बेटा एक बार जब पकड़ी गई थी उसके बाद हुआ बेटा। अच्छा, पकड़े जाने के बाद समझौता भी हो गया था, सब कुछ सही भी हो गया हाँ, था? समझौता हुआ, उसके बाद वो थी मेरे साथ। तो 2020 में समझौता हुआ था, 2021 में बेटा हुआ, लेकिन 2022 में फिर ये उसी के साथ पकड़ी गई, उसी ज्योति प्रकाश रमन के साथ यहाँ वहाँ घूमते नज़र आई, जो मोबाइल से ही मेरे को पता चला कि ये फिर उसके संपर्क में है, उससे संबंध अच्छा, में कुछ है। चैट आपने 19 में पकड़े थे कि 22 में जो चैट पकड़े थे? एक चैट मैंने 2020 में पकड़ा, एक 2022 में पकड़ा। अच्छा। दोनों बार चैट। तो इसके बाद जब हमने उसको लाने का भी प्रयास किया, बहुत सारा प्रयास किया, नहीं मानी वो, नहीं घर बसाना चाहिए। इसके बावजूद हमने उसकी कॉल डिटेल निकाली, उसमें 2022 का, उसमें वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वो अभी भी ज्योति प्रकाश रमन के संपर्क में है, उस समय थी। तो कहीं ना कहीं ज्योति प्रकाश रमन बहुत अंदर तक उसके घुसा हुआ है, वो हमारा घर नहीं बसने दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया हुआ है, या ये खुद गुमराह है, क्योंकि जिसके बच्चे हो गए, शादी हो गई, नसबंदी हो गई, तो ये तो खुद गुमराह है। और इसमें कहीं ना कहीं हाथ मेरे ससुराल वालों का भी है, चूँकि वो गवर्नमेंट टीचर है, तो ससुराल वालों को, हमारे ससुराल वालों को पैसा दे रही है, उसका नाजायज़ संबंध है ये। तो इसी चक्कर में वो लोग ना हमारा घर बसने दे रहे हैं, पैसा उसका यूज कर रहे हैं। हालांकि हम भी अब नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए। तलाक का मुकदमा हमने खुद किया, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए। जो न्यायालय में होगा वो देखा जाएगा फिर। अच्छा, बीच में आपने एक बात बताया नसबंदी वाला, कि मैंने नसबंदी भी करवाया हाँ, था, ये कब हुआ था? उसकी नसबंदी भी हो गई एक्चुअली। जब हमारी शादी हुई उसके बाद ही उनको एटॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी 2015 में। अच्छा। तो ऑपरेशन हुआ, बेटी 16 में हुई, फिर ऑपरेशन हुआ, जी। बेटा 21 में हुआ तो ऑपरेशन हुआ, क्योंकि नॉर्मल तो हो नहीं सकता। नहीं। उसी समय उनकी नसबंदी भी हो गई। अच्छा। तो नसबंदी भी है, पत्नी की 2, एक बेटी है, एक बेटा है। और बेटा बेटी आप ही के पास? नहीं, बेटी मेरे पास है। तो बेटी का मैंने मेंटेनेंस का भी दावा किया था, जो पास हो गया है, आदेश हो गया है कोर्ट से। अभी मिला नहीं है मेरे को, बट वो आदेश हो गया है। बेटी मेरे पास है, बेटा को वो लेकर रह रही और है। सर, इस सोनभद्र में पहला आपका केस ऐसा पास हुआ है? किसी पर्टिकुलर किसी ऐसे पुरुष का केस पास हुआ है सोनभद्र में? जानकारी तो मेरे को पूर्णतः नहीं है, लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने तो कभी नहीं मिला कि किसी पुरुष को या जो बेटी है उनके पास उसके लिए मेंटेनेंस पास हुआ हो। अच्छा, कुछ लोग मेंटेनेंस का साफ तौर पे मतलब नहीं जानते होंगे, तो आपको हम बता दें कि अक्सर आप सुनते होंगे जो है, जब पत्नी पति से या पति पत्नी से अलग रहते हैं ना, तो जो बच्चे जो है पत्नी के पास रहते थे ना, तो उसके लिए जो है पत्नी जो है एक दावा ठोकती थी, यानी जो है कोर्ट में जो है अपील करती थी, जिससे जो है पति को जो है एक जो भी कोर्ट कहता था 3000, 5000 या जितने भी महीने का जो है खर्च जो है पत्नी को देना होता था, जिससे जो बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन ये पुरुषों के साथ नहीं होता है, बहुत कम देखेंगे आप जो है 100 में से 99 केस देखेंगे जिसमें महिलाएं जो है ऐसा दावा ठोकती हैं, ऐसा अपील करती हैं। लेकिन पहले ऐसे व्यक्ति सोनभद्र के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सोनभद्र के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है पहला ऐसा केस पास हुआ है, जिसमें पुरुष ने जो है एक ऐसा अपील किया, एक कोर्ट में जो है अपना जो भी मतलब प्रस्ताव रखा कि मेरे पास बेटी है, मेरी जो पत्नी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, जिससे जो है मुझे मेंटेनेंस के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए जो है मुझे खर्च चाहिए पत्नी से, जो कि पास हो गया है। और अभी तक इनको मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मिल सकता है, क्योंकि पास हो गया तो मिलना है, वो तो कन्फर्म है। क्या? बिल्कुल मिलेगा। इसमें हमारे वकील साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया जी। लोकेश कुमार केसरी साहब ने, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि नहीं, ये मेंटेनेंस हम दिलवाएंगे, और वास्तव में मुझे मिला। इसके लिए मैं वकील साहब का शुक्रगुजार हूँ, कानून का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मिला, जिससे कि मैं अपनी बेटी का कुछ पालन पोषण कर सकता हूँ। अच्छा, जब ज्योति और आलोक का एक केस वायरल हुआ था उस समय, तो तमाम लोग बोल रहे थे कि जो है बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ, मतलब बेटी पढ़ाओ, अपनी बहन पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, लेकिन कभी भी पत्नी को, बहू को मत पढ़ाओ, नहीं तो ऐसा झेलने को मिल सकता है सबको। आज फिर आपके साथ वही चीज़ हो रहा है, ना आप उसको पढ़ाए लिखाए होते, ना सरकारी नौकरी उनकी लगी होती, ना वो शिक्षा विभाग में गई होती, ना जो है आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ जो है उनका संबंध होता। देखिए, ये बात तो सत्य है उस केस में, ज्योति मौर्य वाले केस में, बट मैं ये नहीं कहता कि किसी को ना पढ़ाइए। देखिए, पढ़ाई एक अहम चीज़ है किसी के विकास के लिए, बट किसी को ना पढ़ाना ये गलत है। जिसको पढ़ाया जा रहा है वो अपना बौद्धिक विकास करे और अपनी घर गृहस्थी को चेते,
और अच्छे से अपने घर का परिवार करे, क्यों नहीं, पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन पढ़ कर के गलत उसका उपयोग करना, जब नौकरी पा रहे हैं तो गलत अपना घर खुद बर्बाद करना, ये तो गलत है सर। इसके अच्छा, पत्नी आपसे चाहती क्या थी 19 के बाद जो है, मतलब आपने जब समझौता आप लोग के बीच में हुआ तो कुछ तो बताए होंगे कि क्या कारण से हमारा उनके साथ संबंध हो गया, आखिर कुछ तो बताए होंगे ना, आप में ऐसी क्या खराबी है या फिर क्या ऐसी उनको लगी होगी, तभी तो ना कुछ दूसरे के साथ उनका संबंध हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम थी ऐसी? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी वो मेरे को पहले से जानती थी, शादी हुई। हमारे समझ से बस एक ही प्रॉब्लम समझ में आती है कि मैं बेरोजगार हूँ, बस। लेकिन इसके अलावा बेरोजगार होते हुए पत्नी को रोजगार दिलाया आपने? दिलाया मैंने अपने मेहनत के दम बिल्कुल पे। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया ना, क्योंकि मेरे ससुर और साले जो हैं मुझे यही कहते हैं कि तुम 2 पैसे के काबिल नहीं हो कि हम अपनी बेटी को या अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेजें। तो एक जाहिर सी बात है कि मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। इसीलिए पत्नी भी शायद किसी दूसरे के साथ जो है रिलेशन में है, जिनके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट सेक्टर में है वो, और सारा उनका खर्चा क्या देखना है उनका, वो तो खुद ही भाई हर तरह से पैसे इतने कमा रही हैं कि उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमारे ससुराल वालों को ज़्यादा इंटरफेयर है, क्योंकि ससुराल वालों को हमारी पत्नी का पैसा मिल रहा है। अच्छा। और पत्नी जो है कि नाजायज़ संबंध में है, और इसका विरोध हमारे ससुराल वाले नहीं करते हैं। क्यों, अगर करते होते तो फिर उस व्यक्ति से उसका जो कॉल डिटेल निकला है नहीं निकला होता, क्योंकि जब से रिश्ता बिगड़ा हमसे एक बार भी बात नहीं हुई, लेकिन कॉल डिटेल में आया हुआ है कि उस व्यक्ति से जो ज्योति प्रकाश रमन, उससे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे ससुराल वाले भी उसके सपोर्ट में है कि वो जो कर रही है अच्छा कर रही है। मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं तो लड़की सही है, और लड़की को जो है जो चाहिए वो मिल रहा है किसी के साथ, और जो है मतलब जो भी चीज़ कर रही है उसको रंगरलियाँ बोल दे चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी नज़र में, मतलब मेरे ससुराल वाले जो हैं, साले हैं, ससुर हैं, सास हैं, उनकी नज़र में उनकी बेटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो अपनी गृहस्थी खुद बिगाड़ी हैं, खुद अपने बेटों का, बेटी का भविष्य बर्बाद कर चुकी हैं। क्या लगता है, मान लीजिए वीडियो देखने के बाद कभी मन करता है, जो आपकी पत्नी का नाम वैसे था है क्या, पत्नी का नाम? मीरा नाम है, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जी, कभी मीरा कुमारी का मन करता है, फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो क्या आप उनको दोबारा रखना चाहेंगे? गलती का एहसास तो नहीं होगा, क्योंकि वो अब ज़्यादा समय बीत गया। जो व्यक्ति लिखने के बावजूद जो उनके तन से जन्मी बेटी है उसको भूल जाना, तो ये गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं ईगो है, वो जानबूझ के कर रही है। अनजाने में जो होता है उसको गलती हम मान लेते हैं, क्योंकि 3 बार पकड़ी जा चुकी हैं, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के कर रही हैं। बेटी भी तो पूछती होगी कि जो मम्मी कहाँ है, बेटी भी तो अपने भाई को याद करती होगी। बिल्कुल, अपने भाई को याद करके रोने लगती है। वो कहती है कि अगर भाई होता तो हम लोग साथ स्कूल जाते हैं, बढ़िया से रहते हैं, घर परिवार बना रहता। तो रोना तो सबको है, देखिए इसमें सबको रोना है, सबको। माँ को बेटी का बिल्कुल याद नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी बात नहीं करने का प्रयास करी है कभी बेटा भी भी। तो आपका लगभग 4 साल का हो गया होगा। हाँ, बेटा भी 4 साल का हो गया। बेटे से भी मैं लगभग जब वो 9-10 महीने का था तभी मैं मिला हूँ, उसके बाद से मैं मिला नहीं वही उससे। सोचता होगा कि मेरे पापा बहन अब कुछ तो पूछता ही उसके होगा। पास है, अब उसकी जानकारी हमें नहीं है भैया। ममता लगता है बेटे का? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगेगा सर। और रुलाई आती है, अभी फ़ोटो आता है मोबाइल में, फ़ोटो रहता है गैलरी में, बिटिया देख लेती है, रोने लगती है। मेरी माँ एक दिन रोने लगी कि बाबू रहते हैं, खिलाते हैं हम लोग, सबको रोना आता लेकिन है सर। पत्नी को ज़रा भी फ़र्क नहीं है? नहीं सर, वो ईगोस्टिक है, उनका पूरा परिवार ईगोस्टिक है। चूँकि हमारे जो ससुर हैं उनके भाई से भी, जो ससुर हैं हमारे, वो 4-5 भाई हैं, तो हमारे जो ससुर हैं उनका किसी भाइयों से नहीं मेल मिलाप है। अब सोचिए कि उन लोगों से 10-10, 20-20 साल से बोला चाली तक नहीं है, बोलते तक नहीं है आपस में। तो ये ईगोस्टिक व्यक्ति हैं सब ससुराल वाले, और ईगो में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, अपने बेटी का घर बर्बाद करती हैं। क्या लगता है, मैक्सिमम हम लोग केस में ऐसे देखते हैं कि जो है लड़कियां अगर कुछ बन जाती हैं ना, अक्सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पति पत्नी के केस में ही बहुत सारा होता है, जो है लड़की, एक लड़का लड़की से प्रेम करते रहते हैं, किसी एक की नौकरी लग जाती है, लड़की की खासकर लग जाती है तो उसको छोड़ देती है, तमाम ऐसे केस में होते हैं। तो ऐसे प्रेमी युगल के लिए या फिर ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार ठीक है, शादी हो गया, उसके पश्चात जो है बहुत लोग कहते हैं कि यार नहीं पढ़ाना चाहिए पत्नी को, नहीं पढ़ाना चाहिए प्रेमिका को, पढ़ाने का नौबत नतीजा आप लोग देख ही रहे क्या हो रहा है, आपके साथ भी वही चीज़ हुआ है। तो लोगों को क्या सजेशन देंगे, पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, या किस तरह से जो है आगे की लाइफ जो लोग अपना शादी करके जीते हैं, या फिर पत्नी को सोचते हैं हम ये बना दे वो बना दे, कैसा आप सोचते हैं इसको? देखिए, पढ़ाई का जो स्तर है वो विकास के लिए है जी, लेकिन जो पढ़ लिख के जो वो उसका उपयोग विनाश के लिए, अपने खुद के विनाश के लिए कर रही हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का महत्व गलत नहीं है, वो पढ़े लिखें, लेकिन उनका विवेक ख़त्म हो जाता है, वो ईगोस्टिक हो जाती हैं। हायर एजुकेशन करने के बाद ईगो आ जाता है कि हमसे अब बेहतर कोई नहीं है, और इस ईगो में वो अपना वर्तमान, भविष्य, बच्चों का, बेटों का, खुद अपना, यानी मैं ये कहता हूँ कि महिला जो है आजकल अपनी समझ
अपना पैसा लगा करके अपना घर बर्बाद कर रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हो चुकी हैं जो अपना विचार, अपना विवेक और अपना पैसा लगा करके ही अपना घर बर्बाद करी हैं, अपने बच्चों का घर बर्बाद करी हैं। आज तक ऐसी कोई महिला नहीं है। बहुत सारे तमाम केस हैं जो पति को मार दी। क्या पति को मारने के बाद वो क्या वो खुश रह पा रही हैं? उनको भी तो अभी न्यूज़ में आया, कई लोगों को जेल हुआ है जी, तो वो भी खुश नहीं रह रही हैं। लेकिन उनको पता नहीं क्या ईगो है, इस ईगो में वो पूरा बहल जा रही हैं। वो पत्नी क्या, वो शिक्षिका क्या दूसरों को शिक्षा देगी जो खुद जो है अपने घर को नहीं संभाल पा रही है? अपने बेटे को नहीं संभाल पाई तो वो क्या शिक्षा देती होगी, तो हमारे समझ में नहीं आता। शिक्षा विभाग में भी मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं किया उनके प्रति, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए, बाकी हमें अपने जो है न्यायालय पे बहुत भरोसा, पूरा भरोसा है कि जो है जल्द इनके साथ इंसाफ होगा। हालांकि आपको हम फिर से एक बार बता दें, ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने इनके बारे में अध्ययन किया है, ये पहले व्यक्ति हमको ऐसे मिले सोनभद्र से जिन्होंने जो है खुद के दम पर जो है पत्नी से मेंटेनेंस लेने का जो है एक नया जो है मतलब सोनभद्र में जो है कारनामा किया है मेरे हिसाब से। बाकी जो है ये पूरे बयान की पुष्टि हमारा चैनल इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो है ये जांच का विषय है, न्यायालय में अच्छे से इसकी जांच होगी तो सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आएगा। लेकिन जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, अगर ऐसा है तो बहुत निंदनीय है। और ऐसे कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा कि जो है मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊँ, मैं अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाऊँ। वो कहेगा कि नहीं, बेरोजगारी सही, लेकिन पत्नी मेरे पास कम से कम रहेगी। खुद रोजगार कर लेगा लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। ऐसे अगर चीज़ देश में बढ़ती रही तो बाकी इस वीडियो के बारे में और ऐसे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।